वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो अगेन ये प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज टू प्रूव दैट 2 cos pi by 30 cos 9 pi by 30 plus cos 3 pi by 30 plus cos 5 pi by 30 is equal to 0। तो सेम सिस्टम में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे सीडी फार्मूला और एबी फार्मूलाज मैंने आपको दिए हैं, वो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। होप आपने कुछ लर्न कर लिए होंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे LHS, दिस इज 2 cos pi by 30 into cos 9 pi by 30 plus cos 3 pi by 30 plus cos this is 5 pi by 30। मैंने जो हमें प्रूविंग दी है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा जो जो आइडेंटिटीज हम यूज करते जाएंगे ना, उनको हम साइड में लिखते जाएंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पहले तो मुझे यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है cos A cos B की, वो होती है दिस इज cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। जो हमारे पास A है वो हम पाई बाई 13 ले लेंगे और B जो है वो 9 पाई बाई 13 ले लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगी 2 cos A cos B के लिए, वो मेरे पास बनेगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 cos A cos B होता है दिस इज cos A प्लस बी, दैट इज पाई बाई जो लार्जर एंगल है उसे हम पहले लिख लेंगे। दिस इज A को मैं 9 पाई बाई 13 ले लेती हूँ और B को मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा cos पाई बाई 13। क्यों अरेंज करेंगे, मैंने पहले भी बताया है, हम इसीलिए अरेंज करेंगे जो लार्जर एंगल है पहले उसका नंबर आएगा इन ऑर्डर टू अवॉइड द नेगेटिव साइन, क्योंकि A माइनस बी भी इन्वॉल्व है। सो इसे मैंने इस तरह से रीअरेंज कर लिया, दिस इज cos 5 पाई बाई 30। ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास, ये है 2 cos A cos B, तो ये बन जाएगा cos A प्लस B, दैट इज A है 9 पाई बाई 30 प्लस पाई बाई 30, ये बना cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, दैट इज 9 पाई बाई 13 माइनस पाई बाई 30। ठीक है, मैंने इतने से पोर्शन के लिए ये फॉर्मूला आगे लगाया है, दैट इज 2 cos A cos B, दिस इज cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। रेस्ट जो दो टर्म्स मेरे पास यहाँ बचती हैं, दिस इज cos 3 पाई बाई 13 और प्लस cos 5 पाई बाई 30, इनको मैं एज इट इज ही अभी लिखूंगी। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा cos ऑफ, ये बनेगा 9 प्लस 1 10 पाई बाई 13, दिस इज प्लस cos 8 पाई बाई 30, 9 माइनस 1 इज 8 पाई बाई 30, प्लस मेरे पास जो अगले एंगल्स है दिस इज cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 30। इन टर्म्स को मैंने एज इट इज ही लिख लिया, नहीं ब्रैकेट लगाएंगे तब भी चलेगा। अब मैंने इन्हें फिर से रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने से पहले देखिएगा थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर मैं 10 में 3 को ऐड करूंगी तो ये 13 आ जाएगा, 5 में 8 को ऐड करूंगी तो ये मेरे पास 13 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है। कीप इन माइंड कि जो लार्जर एंगल है उसे मैंने लार्जर टर्म को पहले रख लेना है। तो मैं रख रही हूँ cos 10 पाई बाई 13 को किसके साथ कंबाइन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ 3 वाली के साथ। तो ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस cos 3 पाई बाई 13, ताकि जब हम CD फॉर्मूला लगाएं तो ये 10 प्लस 3 13 आ जाए और 10 माइनस 3 नेगेटिव ना बने, इसलिए लार्जर टर्म पहले एंड देन स्मॉलर, प्लस अगेन ये और इसे असेंबल करते हैं, ये बन जाएगा cos 8 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। ठीक है, अब ये मेरे पास टू टर्म्स के, आप चाहें तो इन्हें ब्रैकेट में रखें ताकि फॉर्मूला, अब मैं लगा सकती हूँ cos C प्लस cos D, और मुझे पता है एक और फॉर्मूला कौन सा, दैट इज cos C प्लस cos D मेरे पास चलता है 2 cos C प्लस D बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अगेन सी इस केस में मेरे पास ये है, डी ये है, सी ये है और डी है। चलिए अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 2 cos दिस इज सी प्लस डी 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d 10 pi by 13 minus 3 pi by 13 divided by 2। तो मैंने लगाया 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 प्लस ये वाला साइन, और यहाँ फिर से मैं सी डी फॉर्मूला लगा रही हूँ, सी ये है और डी ये है, इसके लिए चलेगा ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे, इसके लिए चलेगा अगेन 2 cos c plus d दैट इज पहले आ जाएगा 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d 8 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2। देखिए मेरे पास इसके लिए मैंने सी डी फॉर्मूला ये लगा दिया, इस टर्म के लिए सी डी फॉर्मूला मैंने ये अप्लाई कर दिया। अब चलिए इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास बनने वाला है दिस विल बी 2 cos, ये आ जाएगा 13 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2, इस 2 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, इंटू 2 कर लेते हैं, ये आ गया कैंडल, एक बन जाएगा cos 10 माइनस 3 इज 7 पाई बाय 13 इंटू 2, ये भी आ गया, प्लस इसे मैं लिख रही हूँ 2 cos अगेन 13 पाई बाय 13 इंटू 2, ये टर्म आ गई इंटू दिस इज cos, ये बन जाएगी 3 8 माइनस 5 इज 3 5 बाय 13 इंटू 2। ठीक है, मैंने जस्ट नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये 13 13 विल कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ 2 cos पाई बाय 2 इंटू cos 7 पाई बाय 13 2 26 प्लस अगेन यहाँ चले हम 13 13 कैंसिल आउट, ये बनेगा 2 cos पाई बाय 2 इंटू cos, ये बन जाएगा 3 पाई बाय अगेन 26। ठीक है, एंड वी नो दैट इज cos पाई बाय 2 बिकॉज cos पाई बाय 2 इज 0, cos पाई बाय 2 इज 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा दिस इज 0 इंटू समथिंग इज 0, cos पाई बाय 2 है विच इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस अगेन ये 0 इंटू समथिंग इज 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें इज इक्वल टू 0 प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 शुरू करते हैं। अगेन दिस इज अ प्रूविंग क्वेश्चन, प्रूव दैट sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x is equal to 0। सो प्रूविंग में आपको पता है हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस कैन बी रिटन एज sin 3x plus sin x into sin x plus this is cos 3x minus cos x into cos x। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब मुझे जो आइडेंटिटी यूज करनी है पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो मुझे दिख रही है साइन c प्लस साइन d और एक दिख रही है cos c माइनस cos d। तो देखिए साइन c प्लस साइन d फॉर्मूला है मेरे पास दैट इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, सिमिलरली एक तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेकेंड हम cos c माइनस cos d के लिए यूज करेंगे। जब भी cos c माइनस cos d होता है तो दो आइडेंटिटीज हम मैंने पहले भी फॉर्मूलाज में आपको बताया है, तो इस बार हम जो यूज करें मैं ये वाली यूज कर रही हूँ। दिस इज 2 साइन c प्लस d बाई 2, नेगेटिव साइन पहले लग जाता है, इंटू साइन दिस इज c माइनस d बाई 2, ये यूज करेंगे हम सेकेंड आइडेंटिटी cos c माइनस cos d के लिए।
ठीक है, ये है मेरे पास दिस इज फॉर cos c माइनस cos d के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। दिस इज ये c है, ये d है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 sin c plus d। c is 3x plus x by 2, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d, that is 3x minus x by 2। फॉर्मूला है 2 sin c plus d by 2 इंटू cos c minus d by 2। सो मैंने यहाँ पे 3x को c और इसको d ले लिया, 2 sin c plus d by 2 इंटू cos c minus d by 2 प्लस ये पॉजिटिव इंटू मेरे पास बाहर ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे sin x एज इट इज, फॉर्मूला मैंने इस चीज के लिए लगाया है, प्लस यहाँ के लिए आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा -2, तो यहाँ आ जाएगा -2 sin c minus d, that is c plus d, 3x plus x upon 2, ठीक है, into sin 3x minus x by 2। तो ये मैंने लगाया -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, और साथ में मेरे पास एक और टर्म इन्वॉल्व है और वो है दैट इज cos x आउटसाइड, ठीक है। तो अब फिर से अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 2 sin, ये आ जाएगा 4x by 2 इंटू कॉस 2x by 2, और बाहर है मेरे यहाँ पे sin x, ठीक है, माइनस अगेन ये 2 एज इट इज रहेगा, इसे लिखेंगे sin ऑफ 4x by 2 3x plus x इंटू sin 2x by 2, ठीक है, इंटू sin 2x by 2 होल ब्रैकेट में इसे रख लेते हैं, और बाहर है मेरे पास cos x। थोड़ा सॉल्व करें और ये बन जाएगा 2 sin 2x इंटू cos x, 2 कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू sin x -2 ऑफ ये आ जाएगा sin 2x इंटू sin x, और बाहर है मेरे पास दिस टर्म इज cos x, बाहर है मेरे पास cos x, ठीक। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये मेरे पास बनने वाली है 2 sin 2x cos x इंटू sin x माइनस 2 sin 2x sin 2x इंटू सेम टर्म बना लेते हैं, cos x को इस तरफ भी पहले लिख लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लिखी है वैसे ही उसी ऑर्डर में सेकंड को अरेंज कर लेते हैं। सेम टर्म विद नेगेटिव साइंस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS, और हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। नाउ प्रूविंग में क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, प्रूव दैट cos x plus cos y होल स्क्वायर प्लस sin x minus sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x plus y 2। तो मेरे पास यहाँ कुछ आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं, एक cos c plus d की और एक sin c minus d की। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड के को प्रूव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन इज LHS is equal to, this is cos x plus cos y whole square plus this is sin x minus sin y whole square, ठीक है। मेरे पास मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास टर्म्स दी हुई है उनको पहले मैंने लिख लिया है। अब मेरे पास जो आइडेंटिटीज होने वाली है CD फॉर्मूलाज की वो मैं लिखूंगी। तो पहले मैं लिखूंगी फॉर्मूला किसके लिए, cos c plus cos d के लिए। दिस इज cos c plus cos d, दिस इज 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा sin c minus sin d, ये बनेगा 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, ठीक है। यूजिंग these two identities इसे सॉल्व करते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस इज 2 cos c plus d, यहाँ c x है dy है, c plus d by 2 into cos c minus d, x minus
y/2 और इसका बाहर है होल स्क्वायर। अंदर मैंने आइडेंटिटी CD फॉर्मूला के लिए यूज कर ली, दैट इज 2 cos c plus d/2 cos c minus d/2 होल स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज। अगेन शुरू करते हैं c minus d के लिए, ये बन जाएगा 2 cos c plus d/2 into sin c minus d/2 होल स्क्वायर। क्लियर है? आप शुरू करिए इसे स्क्वायरिंग, तो बोथ टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 2 4 cos स्क्वायर दिस इज x plus y/2 into cos स्क्वायर x minus y/2, ठीक है, प्लस ये वाला साइन एज इट इज, फिर से इसका स्क्वायरिंग 4 दिस विल बी cos स्क्वायर x plus y/2 into sin स्क्वायर x minus y/2, ठीक है। तो हमने स्क्वायरिंग जो हमें साइन दिया हुआ था वो हमने उस हिसाब से स्क्वायरिंग कर ली। अब मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास एक तो 4 कॉमन आ रहा है इन टर्म से, और दूसरा एक टर्म है जो दोनों तरफ इन्वॉल्व है, दैट इज cos स्क्वायर x plus y/2, इधर भी है यहाँ भी है, ये मैं कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ से भी मैं 4 cos स्क्वायर x plus y/2 कॉमन ले रही हूँ और यहाँ से भी सेकेंड टर्म से भी। यहाँ मेरे पास बच रहा है दिस इज cos स्क्वायर x minus y/2 एंड प्लस यहाँ है sin स्क्वायर x minus y/2, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, मुझे पता है कि बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रहता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई एंड दिस इज इक्वल टू 4 cos square x plus y/2 into 1 which is equal to 4 cos square x plus y/2 is equal to RHS लिखेंगे, hence proved। Now question number 4 is again same है ये जैसे हमने question number 3 किया है, वहाँ पे 4 cos square x minus y/2 था और यहाँ पे sin में है ये टर्म। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो again LHS taking left hand side, this is cos x minus cos y whole square plus this is sin x minus sin y whole square लेके चलते हैं। जो आइडेंटिटीज यूज हो रही है पहले उनकी बात करें तो एक मेरे पास हो रही है cos c minus cos d, cos x minus cos y, this will be equals to minus 2 sin c plus d/2 into sin c minus d/2। जब भी cos में फॉर्मूला यूज होता है CD फॉर्मूला में cos c minus cos d, तो ये नेगेटिव साइन पहले लेके हम साइन दोनों टर्म जो हमारी साइन की आती है। नेक्स्ट है मेरे पास दिस इज sin c minus sin d, देखिए sin x minus sin y है, ये चलेगा 2 cos c plus d/2 into sin c minus d/2, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटीज यूज कर अप्लाई करेंगे हम इन ब्रैकेट्स के अंदर और इसे सॉल्व करते हैं। सो पहला है मेरे पास, ये बन जाएगा 2 sin c plus d/2 into sin c minus d/2। यहाँ CD की जगह मैं यहाँ xy लिख रही हूँ क्योंकि जो मेरे यहाँ पे जो एंगल है वो cos x और cos y है, प्लस साइन एज इट इज ये लगेगा यहाँ पे sin c minus sin d, this is cos c plus d x plus y/2 into sin x minus y/2 whole square। क्लियर? आप स्क्वायरिंग कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, this can be written as sin square x plus y/2 into this will be equals to sin square x minus y/2। Positive sign here, this can be written as 4 cos square x plus y/2 into sin square x minus y/2। फिर से अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मेरे पास 2 टर्म्स कौन सी हैं, एक तो मेरे पास आ रही है 4 sin square x minus y/2 और sin square x minus y/2 कॉमन आ रही है, तो मैं एक 4 दोनों साइड से कॉमन ले रही हूँ और एक इक्वेशन निकाल रही हूँ sin स्क्वायर x माइनस y/2। यहाँ ये टर्म है और यहाँ ये टर्म है, एक 4 यहाँ से एक 4 यहाँ से कॉमन ले लिया।
मेरे पास यहाँ बचता है साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू प्लस यहाँ मेरे पास है कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। ठीक है, और ये मेरे पास आया एज यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और वो होता है 1। तो यहाँ हम रीजनिंग लेंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने लास्ट क्वेश्चन भी सेम इसी वे से किया था। सो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू और ये हो गया पूरा 1 which is equal to 4 sin square x minus y by 2 which is equal to RHS. So this is the solution of question number 4 using CD formula.